दबा दिया। आज बोध रात्रि है। आज के दिन बोध हुआ था ऋषिवर को। कुछ लोगों की दृष्टि से तो उनको बोध आज शिव के, सच्चे शिव के लिए हुआ था, पर उनका ये सच्चे शिव का बोध भारत के कई बोधों के लिए, कई बोध के लिए बोध बन गया। कैसे? ऋषि दयानंद को आज के दिन सच्चे शिव का बोध होने के बाद में ही ये बोध हुआ कि सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला ये आर्यवर्त अनपढ़ हो गया है, अर्थात अपनी ही वेद विद्या से विमुख होकर के विदेशियों की विद्या का प्रशंसक हो गया। ऋषि दयानंद को बोध हुआ था इलाहाबाद के, आज प्रयागराज में जहाँ कुंभ चल रहा है, वहाँ पर जब एक विधवा ने अपने बालक को नदी में, गंगा में प्रवाहित करने के बाद मृत बालक की देह को और उसी की लाश के कफन से अपने नंगे शरीर को ढका, तो उस दिन भारत की माँ की बेबसी का, भारत माता की बेबसी का और भारत की गरीबी का उस दिन बोध हुआ। काशी में शास्त्रार्थ हुआ और काशी की अवैधिक मिथ्या अहंकार और जातीय अभिमान में डूबी हुई वो विद्वत मंडली एक तरफ ऋषि दयानंद के बैठी और एक तरफ गुरु विरजानंद का चेला और सच्चे सर्वशक्तिमान ईश्वर का अलवेला दयानंद बैठा और काशी हारी। और उस दिन ऋषि दयानंद जी महाराज को भी ये बोध हुआ कि भारत को विदेशियों ने नहीं, भारत को इतना विदेशियों ने हानि नहीं पहुंचाई जितनी भारत की अवैधिक मिथ्या जातीयाभिमान और झूठे विद्वान होने का दावा करने वाली अवैधिक धर्म सत्ता ने पहुंचाई। ऐसे अलग अलग समय में बोध हुए ऋषि को। उन सारे बोधों को मिलाकर के वो ऋषि महर्षि बन गए। और अपने समय में अंग्रेज ने जब कहा था कि इस देश का आज़ादी का सपना लेने वाले लोग भूल जाएं, क्योंकि हमारे साम्राज्य में कहीं सूर्य नहीं छुपता है, उस अंग्रेज के साम्राज्य का सूरज भारत से ही नहीं, भारत के आसपास के जितने भी लोग उनके गुलाम थे, जितने भी देश उनके अधीन थे, सब जगह आज़ादी प्राप्त हुई। और उनके अपने महर्षि दयानंद जी महाराज का एक और वाक्य मैं आज यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा था, अन्याय अत्याचारियों का राज्य, अन्यायकारी, अत्याचारी और अहंकारी राजा का राज्य लंबे समय तक नहीं चलता। उसी अंग्रेज का जिसने भारत के 8 टुकड़े करे, जिसने भारत की सारी जाति को धूल में मिला दिया, जिसने भारत की भाषा, भूषा, भोजन और उपासना पद्धति और प्राचीन ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जामनी तक के ऋषियों के सिद्धांतों को जिसने मिट्टी में मिलाने का काम किया, उसी अपने अंग्रेज के देश में आज उसका राज्य नहीं रहा। पीछे भारत के प्रधानमंत्री बने, आधे से ज़्यादा शहरों पे इस्लाम का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है, और वहाँ की रिपोर्टें बताती है लाखों लाखों बच्चियों को पाकिस्तान ला करके और उनको देह व्यापार में झोंक दिया गया। ये उस अन्याय, अत्याचार इत्यादि का उनकी पीढ़ियाँ आज फल भोग रही हैं। तो उस ऋषि को बोध हुआ, उसके कारण गुरुकुल जागा, ऋषि नहीं जागा। आज की जो रात्रि है बोध रात्रि, इसमें केवल ऋषि नहीं जागा, ऋषि के जागने से भारत का भाग्य जागा, ऋषि के जागने से गुरुकुल पद्धति जागी, ऋषि के जागने से वेद विद्या जागी, ऋषि के जागने से शुद्धि का विचार जागा, ऋषि के जागने से ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब को मिटाने वाला, इस अंधेरे को मिटाने वाला एक चिराग जागा। ऋषि के जागने से श्रद्धानंद जागा, मुंशी राम जागा तो श्रद्धानंद बन गया, गुरुदत्त विद्यार्थी जागा तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बन गया, लेखराम जागा तो अमर शहीद लेखराम बन गया। ना जाने ऋषि के जागने से कितने लोग जागे, ना जाने उस एक चिराग से कितने लोग प्रकाशित हुए। पर मैं इस सारे के कहने के बाद आज दुखित और पीड़ित और तड़फते हुए हृदय से एक बात और कहना चाहता हूँ आर्यों को। यदि इस बात से आप सचेत होकर के, इस बात से आप आलोकित होकर के
फिर बदल गए और आज जाग गए तो भारत फिर विश्व गुरु बनेगा। वो कौन सी बात है जो मुझे पीड़ित कर रही है? वो कौन सा दर्द है जो मुझे तड़फा रहा है? वो ये, जो दिया सदा जलता रहा आंधियों के दौर में, उसी दिए को बुझाया उसी के अपने घर की हवाओं ने, उसी के घर की हवाओं ने उस दिए को बुझाया जिस दिए को कभी आंधियां ना बुझा सकी। न इस्लाम की, न पाखंड की, न अंधविश्वास की, न ईसाइयत की, न कम्युनिज्म की, न साम्यवाद की, न भोगवाद की, न नास्तिकवाद की, कोई भी आंधी उसे बुझा ना सकी। उसी चिराग को उसी के अपने घर की हवाओं ने बुझा डाला। ये आर्यों के लिए आज जागने का समय है। ऋषि की तरह जागे और सारे भारत के फिर से सोए हुए भाग्य को जगा दें।